इन पन्नों में इनका दर्द जो है कि सिमट कर रह चुका है और हम जैसे लोगों से साहब ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हम लोग इनकी आवाज़ को उठा पाएंगे और जो है कि इनको न्याय मिल पाएगा। बात भी करवाया है थाना कस्बा इंचार्ज से। आपसे उन्होंने कहा है ना कि काम बंद करवा दिया हूँ, लेकिन उसके बाद में भी आप जाकर देखिए लिंटर लग रहा है। बंदूक लेके दौड़ा रहे हैं तो वहाँ मौके पे पहुँचूंगा तो मुझको छोड़ेंगे वो? ले जाके खड़े करते हैं साहब, छोड़ देते हैं। ये सच्चो साहब, ये सच्चो साहब और कोतवाल साहब ये लोग जो घटना इस तरीके से कारित होती हैं तो आप जैसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो शासन में बैठे हैं, अगर सब्बू भाई के किसी भी परिवार को या सब्बू भाई के खुद साथ ये इनके चचेरे भाई हैं, अगर कुछ भी होता है तो ये जान लीजिए सीधे सीधे कि मेहनगर थाना इसका जवाबदार है। साथियों नमस्कार। जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में है और आजमगढ़ के थाना मेहनगर के अंतर्गत हमारी उपस्थिति है। स्क्रीन पे जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने फोन करके और जिस तरीके से आज हम जैसे लोगों से इनको उम्मीद जगी है और ऐसा क्या मामला है जो कि इन्होंने थाना से भी और जो है कि कचहरी से भी यानी कोर्ट से भी आप हार करके अगर हम जैसे लोगों तक आप लोग आ रहे हैं तो ये पूरा मामला क्या है हम आप ही से जानेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? जी हमारा नाम सब्बू है। सब्बू जी। जी कहाँ के रहने वाले हैं? रहीला मेहनगर, रहीला ढोला पट्टी। हाँ, क्या मामला है? क्या 30 तारीख से लेकर अभी तक हम दौड़ रहे हैं थाने पे। हमारी जमीन स्टे है और उसके बाद में भी थाना प्रभारी जो है पैसा लेकर काम करवा रहा है। बार बार जा रहे हैं तो कह रहा है ठीक है बंद कर देंगे कर देंगे और फिर उसके बाद में भी काम चालू हो जा रहा है स्टे ऑर्डर के बावजूद भी। और दोबारा हम गए तो हमारे ऊपर 151 में चालान करके बंद कर दिए और फिर कहे कि अब काम बंद हो जाएगा, फिर काम चालू है। कब कब आप गए थे जो है तहरीर देने के लिए यानी थाना को सूचना देने के लिए कि हमारे जमीन पे इन्होंने कब्जा किया है और इस तरीके से जो है कि पहले तो 30 तारीख को गए थे, फिर उसके बाद 11 तारीख को गए। 11 तारीख को हमको चालान कर दिए 151 में जी। और फिर कहे कि अब काम बंद हो जाएगा, अब जो है आप लोग को जो है बाइंड कर रहे हैं। हम कहे भाई चलिए ठीक है, अच्छी बात है। उसके बावजूद भी दूसरे दिन फिर काम चालू हो गया। जिस दिन हमको बंद किए थे उस दिन भी जो है निर्माण चालू था, पिलर उठ रहा था और हम लोग को 151 में बंद कर दिए थे। 151 में आपको बंद कर दिए थे और जो दूसरा पक्ष था वो कहाँ था? दूसरा पक्ष एक हमारे साथ में था और बाकी उसके परिवार जो है निर्माण कर रहे थे। 26 साल पुराना ये मामला है। पूरा जो है कि पुख्ता के साथ जो है कि पूरे सबूत के साथ जो है कि वो पेश होगा और जो है कि जिस तरीके से आज ये जो केंद्र में बैठी सरकारें हैं, जो प्रदेश में बैठी सरकारें हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है। मुझे डर है जिस हिसाब से इन्होंने बात किया है, मुझे डर है कि कहीं जौनपुर वाली घटना अनुराग यादव वाली ना हो जाए, क्योंकि इनके बताने के हिसाब से जी ये देखिए स्टे ऑर्डर है 2025 तक का है। 2024 में हमने जो एप्लीकेशन दिया था कि हमारी जमीन निर्माण हो रही है, कब्जा हो रही है, श्रीमान उसको रोका जाए। तो अभी तक उन्होंने रोका नहीं। हमको 151 में चालान भी किया और अभी तक निर्माण चालू है, लिंटर भी लद गया। जब हम जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम लेबर को ले आके बंद कर देंगे और फिर उसके बाद में काम चालू करवा दे रहे हैं। थाना अध्यक्ष आपको तसल्ली दे रहे थे? जी जी, थाना अध्यक्ष हुए और अक्षय प्रताप सिंह जो कस्बा इंचार्ज हैं। अच्छा जी जी, अभी आपसे हमने बात भी करवाया है थाना कस्बा इंचार्ज से। आपसे उन्होंने कहा है ना कि काम बंद करवा दिया हूँ, लेकिन उसके बाद में भी आप जाकर देखिए लिंटर लग रहा है। लग गया, कल ही लग गया। कल लग गया, अभी जो बचा हुआ अभी सेंटरिंग हो रहा है। अच्छा, उस समय जो है कि जैसा कि आपने बताया कि थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार जी जो अभी सेवा पे हैं मेहनगर थाने पे, इन्होंने इस मामले को लेकर के क्या कहा और किस तरीके से देखा? भाई इन्हें तो कह रहे हैं कि क्या नाम है काम जो है लेखपाल जो है गलत रिपोर्ट लगा दिया है और उसी पे काम हो रहा है। आप जो आइए दीवानी में समझिए हम क्या करें। और दीवानी जो इनको आदेश भी किया है, देखिए तत्काल SHO रोके। ये देखिए दीवानी में जब हम एप्लीकेशन दिए कि श्रीमान आपका जो है आदेश का पालन नहीं हो रहा, तो फिर तत्काल उन्होंने लिखा कि तत्काल SHO इसको रोक कर कार्रवाई करे कानूनी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है श्रीमान। लिंटर लगते ही जा रहा है, काम चालू हो रहा है। इसमें कपिल सभासद जो है मेहनगर का, वो वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है और वो जमीन हमारी जो है कब्जा किया है पहले से ही, उस पे खिलाफ मुकदमा चल ही रहा है और वो कायम है उसपे? जी उसके ऊपर भी मुकदमा कायम है
और उसके बावजूद भी जो है वो मेरी ज़मीन को जो है ये रफ़ीक पुत्र ईदू, पत्नी शहनाज, ये लोग जो है ज़बरदस्ती निर्माण कर रहे हैं, माने करने पे कट्टा बंदूक लेकर दौड़ाते हैं मारने के लिए। ये भी हमने शिकायत किया अक्षय प्रताप सिंह को कि श्रीमान हमारी जान को खतरा है, और ये लोग कट्टा बंदूक लेके दौड़ा रहे हैं, बदमाश लगा दिए। ये कहे कि हाँ ठीक है सबू भाई हम देख ले रहे हैं, आज तक वो देख ही रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई मुकदमा है। अच्छा अभी जो है कि कैसे आपको पता है कि उस जमीन पे जो है कि आपने कहा कि मैं वहां जाता नहीं हूँ, इसलिए नहीं जाता हूँ कि कोई भी हाँ कोई कभी भी मार दुर्घटना सकते हो हैं। सकती है, मुझको मार सकते हैं। जब कट्टा बंदूक लेके दौड़ा रहे हैं तो वहाँ मौके पे पहुंचूंगा तो मुझको छोड़ेंगे वो? उनका इरादा है आप कि फौजदारी हो जाए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आपका जो है कि जी, जी, इस जी। मामले को संज्ञान आप दिए हैं, जी, जी, जी। कंप्लेन आपने किया है। जी, कमिश्नर को भी हमने दिया है। हाँ, कमिश्नर को भी हमने दे दिया था, एसपी को भी हमने ऑनलाइन दिया है और फिर रजिस्ट्री भी किया है, दोनों पक्ष किया है। फिर आज जो है हम जो है डीआईजी को भी एप्लीकेशन दे के आ रहे हैं। आज तत्काल हम जो है डीआईजी को भी एप्लीकेशन दिए हैं कि श्रीमान हमारी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है और प्रभारी थाना प्रभारी जो है रोक नहीं रहा है, और हमारे ऊपर 151 में चालान भी किया। आप भी इनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं। क्या नाम होगा आपका? एजाज इजाज। जी। इजाज जी ये बताइए कि जब इस मामला को देखा गया तो आप कभी उस मौके पे खड़ा हुए हैं? हाँ, गए हैं, हम दोनों भाई गए थे। तो क्या हुआ था उस वहाँ मौके पे क्या हुआ था? मौके पे दोनों भाई गए, उसके बाद कहे थाने पे गए दोनों भाई के उठा के बंद किए। 2-3 घंटा बाद हमको बाहर निकाल दिए। उसके बाद भाई का रफ़ीक का दोनों जानी का चालान करिए, 6:30 बजे चालान कर दिए और मुतलका ज़मानत 7 बजे करवा करके हम घर लेके गए। फिर दूसरे दिन 12 तारीख को इनकी ज़मानत करवाए और मुकदमा चल ही रहा, निर्माण इनका चालू है। तसल्ली दे रहे हैं कि जो है हम बंद कर देंगे, बंद कर दें। पकड़ के ले जाते हैं अच्छे दरोगा जो है कस्बे के 11 नंबर वार्ड हजरत नगर के, तो साहब के पास ले जाके खड़े करते हैं, साहब छोड़ देते हैं। ये सच्चो साहब। ये छच्चो साहब और कोतवाल साहब ये लोग छोड़ देते हैं। लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि आपके जमीन पे स्टे ऑर्डर हुआ, इसके बाद भी काम नहीं रुका। नहीं, आपने एसपी जी को जो है कि तहरीर दिया, उनको संज्ञान में दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पोर्टल तक आप गए हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं आपको जो है कि इस तरीके से तो क्या उम्मीद है, किससे आपकी उम्मीद है, जो कि हम जैसे लोगों से आप उम्मीद रखते हैं? अरे भाई उम्मीद इसलिए रखते हैं कि हो सकता है यहीं से हमें संतुष्टि मिल जाए, है। और दौड़ने के तो हम कोई जगह ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ न गए। कोर्ट कचहरी, दीवानी, तहसील दिवस, डीएम एसडीएम सब लोग जुटे थे, वहाँ भी हमने दिया, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली। हालांकि साथियों, ये जितने आपको ये कागजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो है कि न्याय के लिए कि सही तरीके से मुझे न्याय मिल जाए, प्रशासनिक तरीके से मुझे न्याय मिल जाए, शांति के तरीके से मुझे न्याय मिल जाए। कहीं जो है कि अनुराग, यानी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जौनपुर वाली घटना जो है कि ये सब्बू भाई की महानता है कि इन्होंने जो है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इन्होंने जो है कि थाने का दरवाजा खटखटाया, इन्होंने जो है कि मुख्यमंत्री तक अपने समस्या को लेकर पहुंचे, लेकिन अभी तक जो है कि इन पन्नों में इनका दर्द जो है कि सिमट कर रह चुका है। और हम जैसे लोगों से साहब ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हम लोग इनकी आवाज़ को उठा पाएंगे और जो है कि इनको न्याय मिल पाएगा। हालांकि जौनपुर का जो मामला रहा, केवल आप जानते हैं, सभी जानते हैं, केवल 1.5 लट्ठे की जो जमीन थी। गाजीपुर में जो हुआ वहां पर भी जमीन का ही मामला था। गोरखपुर में जो हुआ, जहां से सूबा के मुख्यमंत्री जो है कि श्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहां का जो मामला हुआ केवल जमीन का मामला था। लेकिन ये सब्बू भाई आज जो है कि इन लिफाफों में, इन जो है कि पत्रों में, इन चिट्ठियों में इस तरीके से जो है कि अपने न्याय को लेकर के घूम रहे हैं कि हमें न्याय मिल जाए। कोई ऐसा जो है कि देश प्रेमी हो, ऐसा कोई जो है कि समाज सेवी हो, ऐसा कोई ऑफिसर हो, ऐसा कोई जो है कि नेता हो जो कि हमें न्याय दिला पाए, जो कि ये सही चीज के लिए लड़ रहे हैं। और मौके पे जब जाते हैं तो जो दबंग किस्म के लोग हैं जिन्होंने इनके जमीन को कब्जा किया है, वो हथबा हथियार से लवलश्कर होके दौड़ाते हैं आप जी लोगों को। जी, कपिल खान जो है गाली दिए माँ बहन की, और थोड़ा हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो हमारे पीछे 2 बदमाश लगा दिए। वो बदमाश जो है ये आधा किलोमीटर तक तो हम लोग के पीछे पीछे बाइक लेके दौड़ाए, तेरी माँ का बहन का करते हुए, इधर से घूम के चल, इधर से घूम के चल। हम लोग पलट कर नहीं ताके, इसलिए कि हम लोग जानते थे कि वो हथियार लिया होगा, चला देगा। तो हम लोग मेहनगर रौजा से फिर हम लोग जो है बबलू जो है उसकी दुकान है नहर उस पार,
वहाँ पे जाके हम लोग बैठे तो ये लोग जो है वहाँ से रिटर्न हो गए। फिर बबलू ने भी बयान दिया कि अरे सबू भाई वो तो सब बदमाश लगाए थे आपके पीछे। हमारे यहाँ आया था, कपिल बोल रहा था कि मैं 2 लड़कों को भेजा था मारने के लिए, साले भाग गए, आपकी दुकान पर आकर बैठ गए थे। आप उसमें सपोर्ट मत करिए। ये सारी चीजें आप थाना अध्यक्ष को बताए थे? जी, थाना हमने अध्यक्ष को संज्ञान में है जी, जी, जी। कि थाना अध्यक्ष को ये पता है, पूरे थाना को पता है, मेहनगर थाना को पता है कि इनके पीछे जो है कि गुंडे बदमाश जो है कि लगे हैं और जो है कि ये जायज हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर भैया इनकी आवाजें उन पदाधिकारियों के कान आवाज नहीं जा रही है, तो आए दिन जो है कि जो घटना इस तरीके से कारित होती हैं, तो आप जैसे लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो शासन में बैठे हैं, आप लोग इसके जो है कि अगर सब्बू भाई के किसी भी परिवार को या सब्बू भाई के खुद साथ ये इनके चचेरे भाई हैं, अगर कुछ भी होता है तो ये जान लीजिए सीधे सीधे कि मेहनगर थाना इसमें जो इसका है जवाबदार होगा। इनके दर्द को, इनकी एक एक बातों को लेकर के आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और खास करके मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को लेकर के और आजमगढ़ के अंतर्गत जो मेहनगर थाना है उस थाना को लेकर के, वहां के पदाधिकारियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। एनपी दस्तक के साथ नवीन प्रताप। जय हिंद।